मैं तैयार हूं। भारत की फजाओं पर हुकूमत करने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की अब दुनिया की फजाओं पर बादशाहत। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने बरतानिया में मुनाकिद होने वाले रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में ऐसा रूप दिखाया जिसे देखकर आलमी दुनिया शशदर रह गई। पाक फजाइया की काबिलियत ने तमाम आलमी एजाजात अपने नाम करवा लिए। 19 जुलाई 2025 ये तारीख याद रह जाने वाली तारीख बन चुकी है, क्योंकि इसे दिन बरतानिया में होने वाले रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में कुल 30 ममालिक ने शिरकत की। मगर एक बार फिर से पाकिस्तान के फाते तैयारे JF-17 ने पाक फजाइया और सरजमीन पाकिस्तान का सर आलमी दुनिया में फख्र से बुलंद कर दिया। पाक फजाइया के तैयारे C-130 को कॉन्कोर्स डी एलिगेंस ट्रॉफी से नवाजा गया, जबकि JF-17C ब्लॉक 3 को स्पिरिट ऑफ द मैट ट्रॉफी से नवाजा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, JF-17 थंडर ने पाकिस्तान से बरतानिया तक नॉन स्टॉप एयर टू एयर सफर किया। JF-17C ब्लॉक 3 पाकिस्तान की जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी की नुमाइंदगी करता है। जराये के मुताबिक 18 जुलाई जुमे के बाबरकत दिन सुबह 7:30 पर इस एयर शो का आगाज होता है। अभी मुकाबला शुरू ना हुआ था, सारे ममालिक के जेट्स अपनी अपनी मुकर्रर शुदा बेसिस में खड़े थे, मगर पाकिस्तानी बेस पर पाकिस्तानी जेट्स को देखने के लिए दुनिया का समंदर उमड़ आया। सबकी नजरें खास पाकिस्तानी जेट्स की एंट्री और डिस्प्ले पर ही टिकी हुई थी। फ्लाइंग डिस्प्ले 11:30 पर शुरू हुआ और 3 बजे तक जारी रहा। दूसरे दिन 19 जुलाई को इस शो का दौरानिया सुबह 10 बजे से रात 7:30 बजे तक रहा। 30 ममालिक अपने अपने जेट्स की शानदार नुमाइश पेश करते रहे, मगर पाकिस्तानी जेट्स ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2025 में सबको पीछे छोड़ दिया। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर लगाई गई मुनफरिद शहनशाही लाइवरी ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। 2 रंगों पर मुश्तमिल खाका निगारी और पाकिस्तानी परचम की टेल इसे दूर से पहचानने और काबिल रश्क बना रही थी। याद रहे कि ये JF-17 की बरतानिया में पहली उड़ान थी। पहली बार बरतानिया की फजा किसी फाते तैयारे की काबिल दीद परवाज पर नाज कर रही थी। इसकी पहली फजाई नुमाइश देखने के लिए शायकीन की बेताबी उनकी आंखों से साफ जाहिर थी। PAF के JF-17 के जरिए फिजाई टैंकर के साथ इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग ने इनकी अमली सलाहियतों को नुमाया कर दिया और दिफाई माहिरीन की दिलचस्पी को खूब बढ़ा दिया। सबसे हैरान कुन बात इस शो में भारत की गैर मौजूदगी थी। पूरी दुनिया ने इस बात को महसूस किया कि भारत की इस एयर शो में शिरकत न करने की वजह कुछ और नहीं, बल्कि भारतीय फजाइया का गुरूर चकनाचूर करने वाली पाक फजाइया की मौजूदगी थी, जिसने इस शो में शिरकत न करके इस बात को साबित कर दिया कि भारतीय एयरफोर्स दुनिया के किसी मैदान में भी दोबारा पाक फजाइया का सामना नहीं कर सकती और ना ही कभी करेगी। पाकिस्तान एयरफोर्स को रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में मिलने वाले तमाम एजाजात पाक फजाइया की तकनीकी महारतों का मुंह बोलता सबूत है, जिसे अब पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है। ये जहाज तो यार देखने में भी बहुत खतरनाक लगता है, इसकी आँख ही बहुत खतरनाक है।
पाकिस्तान के पास चीनी साख्ता J-10C का स्क्वाड भी बड़ा ही बर्क रफ्तार है, जो कि एक इंतहाई काबिल प्लस 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाका तैयारा है। इसके साथ अमरीकी F-16 जेट तैयारे जो फजाई गलबा के लिए मशहूर हैं, खासतौर पर इसके डॉग फाइटिंग के कमालात नाकाबिले फरामोश हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी फजाइया फ्रांसीसी साख्ता राफेल जेट तैयारों को उड़ाती है, जो मीटियोर BVR मिसाइलों, स्कैल्प क्रूज मिसाइलों और जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक जंगी निजाम से लैस है। भारतीय पायलट राफेल के अंदर मौजूद खूबियों को बर वक्त इस्तेमाल करने की महारत हासिल नहीं कर सके, जिसकी वजह से मई 2025 में राफेल तैयारों को पाकिस्तानी शाहीनों की महारत के आगे ढेर होना पड़ा। जब ऑपरेशनल कारकर्दगी और तेज फैसला साजी की बात आई, तो पाकिस्तान F-17 को जिस महारत से पाकिस्तानी पायलट इस्तेमाल करते हैं, उसे दुनिया के दीगर ममालिक के पायलट कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मयार और मिकदार के दरमियान ये तवाज़ुन पाक फजाइया को दुश्मन की फजाइया से मुमताज बनाता है। भारत राफेल तैयारों को पाकिस्तानी सरहद के करीब लाने से डरता है, क्योंकि पाक फजाइया का फजा से फजा में रिस्पॉन्स सिर्फ 3 से 5 सेकंड है। F-16 तैयारे जिन्होंने पाकिस्तान हुदूद में रहकर दिफा किया, वो भारतीय तैयारों को चंद सेकंड्स में आग के गोले में तब्दील कर सकते हैं। भारतीय MiG-21 पहले ही अपनी नाकामी का सबूत दुनिया को दिखा चुका है। राफेल को उड़ान के दौरान जाम कर देने की सलाहियत भी पाक फजाइया के पास है, और पाकिस्तान इस सलाहियत का अमली सबूत पेश कर चुका है। पाक फजाइया के पास वैसे तो गैर मामूली सलाहियत रखने वाले तैयारे और खुफिया हथियार मौजूद हैं, मगर F-17 थंडर को इस पूरे खित्ते की फजाइया का हीरो समझा जाता है। ये थंडर पाकिस्तान चीन स्ट्रेटेजिक दोस्ती का एक शाहकार है। इस तैयारे ने भारत के MiG-21 को जिस महारत से गिराया, उसके बाद पूरी दुनिया में पाक फजाइया की धाक बैठ गई है। दूसरी तरफ अमरीकी साख्ता F-16 फैल्कन लड़ाका तैयारों को मल्टी रोल कॉम्बैट तैयारे का दर्जा हासिल है। पाकिस्तान ने 1983 में 45 F-16 तैयारे अपने फजाई बेड़े में शामिल किए। अब पाक फजाइया के ज़ेर इस्तेमाल F-16 तैयारों की कुल तादाद 68 के करीब बताई जाती है। भारतीय फजाइया को यह भी मालूम है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में सोवियत मुदाखलत के दिनों में मुल्क की फजाइया हुदूद की खिलाफ वर्जी करने पर अफगान फजाइया के रूसी साख्ता सुखोई Su-22, Su-25, AN-26 और MiG-23 तैयारे मार गिराए थे। जबकि कारगिल की जंग में भी पाकिस्तान ने 3 भारतीय फजाइया के तैयारों को मार गिराया था। ये पाक फजाइया ही है जिसने जंग 65, जंग 71 और भारतीय तीरंदाजियों के अलावा अफगान जंगों के दौरान इत्तेहादी ममालिक की जदीद टेक्नोलॉजी को स्टडी किया, बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो अमली कुव्वत का मुजाहिरा किया। भारत ऐसे तजुर्बे और ऐसी जुर्रत से कोसों दूर है। इस वक्त पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह फौज जदीद तरीन असलहा और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और अमली तरबियत से लैस है। दिफाए वतन के लिए हम वक्त तैयार हैं, जबकि पाक फजाइया तमाम मुसल्लह फौज का फख्र और हौसला है। सिपा सलार की क़यादत में मुसल्लह फौज के शाना बशाना पाक फजाइया पुरज़्म है कि ता क़यामत वो पाक वतन के लिए दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाए रखेंगे। किस किस को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।